आपको केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? अच्छा, मुझे कौन सी शादी करनी है? आपको केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? ये क्या क्वेश्चन हुआ? नहीं, बतौर नेता कैसे लगते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। बतौर नेता मुझे कैसे लगते हैं वो तो दिल्ली वालों को पता होगा। दिल्ली वालों को पता होगा वो कैसे हैं एज अ नेता। बाकी जो हमारे देखिए जो हमारी डेमोक्रेसी है, हम हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, भगवान है, तो उन्होंने चुना हुआ है उनको, एंड ही इज द राइटफुल कैंडिडेट एंड ही इज द राइटफुल विनर। तो हम कौन होते हैं उनको क्वेश्चन करने के लिए? तो अच्छा है, हम उनको जितना एक मुख्यमंत्री जी को सम्मान जो मिलना चाहिए, जो उनका एक राइटफुली डिजर्विंग प्लेस है, हम उनको देंगे। व्हाई नॉट? जनता ने उनको चुना है। ये थोड़ा सा आप पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि आजकल आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो रही हैं। जैसे अभी आपने केजरीवाल जी को लेकर बोला, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं उनको क्या बोलूं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि आजकल थोड़ा सा कंगना जो है, जैसे तीनों खान को लेकर जैसे पहले आप कहती थी, अब थोड़ा माइल्ड हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। केजरीवाल जी को लेकर जैसे अभी आपने कहा, कोई कंट्रोवर्शियल बयान आपने नहीं दिया। पहले वाली कंगना शायद होती तो शायद कुछ कह जाती। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ है क्या, कुछ परिवर्तन अपने अंदर आपने? नहीं, मैंने कभी भी अनरीजनेबल किसी को भी कुछ नहीं कहा। मैंने खानों को भी कभी अनरीजनेबल कुछ नहीं कहा। मेरा जो मेन इशू था कि लड़कियों के रोल कितने कम होते हैं और लड़कियों की एज कितनी कम होती है उनकी फिल्मों में। देखिए अभी वो कितना इम्प्रूव हो रहा है। इनफैक्ट 40 ईयर ओल्ड गर्ल्स जो हैं अब 30 या 35, 40 वो खानों की हीरोइंस बन रही हैं, हर जगह देखने को मिल रहा है। तो हमने वी हैव फॉट फॉर दीज चेंजेस, यू नो। नहीं तो खानों की हीरोइन पता चल रहा है 8-10 सालों बाद उनकी माएँ बन रही हैं। तो सो वो वी हैव फॉट फॉर दोज चेंजेस। बट अगर आप पर्सनली देखें, पर्सनली मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, बिकॉज माई बैटल्स हैवंट बीन पर्सनल। आपने पर्सनली नहीं कहा, मैं कुछ चीजें निकाल के लाया, बताइए। आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपका ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें आपको बहुत मजा आता है, और उस गेम का नाम है पहचान कौन, जो आप इंस्टाग्राम पर खेलती हैं अमूमन या ट्विटर पर। आप लिखती हैं और फिर पब्लिक सोचती रह जाती है कि आपने किसके बारे में लिखा है। तो जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, आपको मैं थोड़ा सा याद, मैं पहले कुछ दिला देती हूँ। मुझ पे ऑलरेडी मानहानि के कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने मुकदमे चल रहे हैं मानहानि के। तो प्लीज ऐसी कोई बात मत करिएगा कि मुझ पे और मुकदमे हो जाए मानहानि के। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज ऑल्सो लाइक अ लीगल कॉम्प्लिकेशन टू एवरीथिंग। और मुझे बोलने में तो ऑफकोर्स आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीबडी, लेकिन अपना काम छोड़कर जब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, तो आपको लगता है कि यू नो दिस सच अ वेस्टेज ऑफ टाइम। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप न जवाब देना चाहें तो आप न दीजिएगा। नहीं, जो मैंने लिखा हुआ है, अगर मैंने नाम नहीं मेंशन किए हुए हैं तो नेचुरली देयर कैन बी लीगल कॉम्प्लिकेशन, सो वी कैन अवॉइड दोस। अच्छा, ठीक है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग आपसे भिड़ते हैं, जैसे आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं में एटीट्यूड में चलती हैं, वैसे ही ऊपर वाला भी शायद आप पे कृपा बरसाता है, और जिन्होंने आपका दफ्तर तोड़ा उनकी खुद की पार्टी ही टूट गई। तो ये भी हो गया। क्या आपकी हाई लग जाती है लोगों को कि मेरे साथ करोगे तो ऊपर वाला सजा देगा? देखिए ऐसा नहीं है कि मेरी हाई लग जाती है कुछ। जब भी किसी इंसान का एक बुरा वक्त आता है ना, तो वो स्त्रियों का अपमान करना शुरू करता है। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी इंसान जो एक महिला का अपमान करता है, या मैंने भी हमेशा नोटिस किया है कि जिन लोगों को महिलाओं से एक जेलसी होती है या एक तरह की इनसिक्योरिटी वो रेगुलरली फील करते हैं, उन लोगों को जिंदगी में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी कि वो लोग जो अपने माता के बहुत चहीते हैं, या मे बी सब महिलाओं से तो ऑफ कोर्स आपकी, वैसे तो सब पुरुषों से किसी की भी नहीं बन पाती, कभी आपकी नोकझोंक तो होती है, या उनकी जिंदगी में एटलीस्ट कोई है जिनको वो पूरी तरह, चाहे वो उनकी बेटी हो चाहे बहन हो, पूरी तरह से। और ये इम्प्लाई करता है लड़कियों पे भी और लड़कों पे भी। तो एक महिला जो होती है वो शक्ति का रूप होती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग उनसे कनेक्टेड नहीं रहते हैं या किसी तरह की जेलसी या किसी तरह का डिस्कनेक्ट कॉज करते हैं, उनकी खुद की शक्ति क्षीण हो जाती है। और ये इसके साक्षात प्रमाण, जैसे आपने कहा कि अगर उनको एक पावर की पोजीशन है उनकी, तो उनका ये धर्म बनता है कि महिलाओं की रक्षा करें, महिलाओं का सम्मान। मेरे पसंदीदा पर्सन
इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और इस ट्रोल होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो दुष्ट होंगे उनको अच्छी बात इतनी काटेगी कि मतलब आप समझ नहीं सकते उनको कितना कष्ट होने वाला है ना। और जो लोग सच्चाई के साथ हैं, जो लोग अच्छाई के साथ हैं, ये उनके जख्मों के लिए मलहम भी तो है। मेरी बातें है ना, जो लोग उनको उस तरीके से देखते हैं, जिनकी परसेप्शन में वो वैसे हैं। अब जब श्री कृष्ण हुए थे तो श्री कृष्ण के बारे में सुदामा ने कहा कि वो भगवान है। दुर्योधन ने कहा अरे काहे का भगवान, कुछ नहीं, एक नंबर का नटुआ है, सारा दिन औरतों के साथ नाचता है, चुगली करता है और कुछ काम नहीं इसको। दिस इज व्हाट दुर्योधन सेड। तो अगर आपकी परसेप्शन कैसी है वो जाहिर करे कि भगवान भी आपके सामने आ जाए तो आप उनको भी गालियां देंगे जब आप खुद बदमाश हैं। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जूस या जैन, बुद्ध ये नहीं है। मेरे लिए या तो देशभक्त हैं या तो देशभक्त नहीं है। दो ही टाइप के लोग हैं मेरे लिए, बाकी मेरे लोग ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैं लोगों को कभी धर्म के चश्मे से नहीं देखती हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे हिंदुओं को जानती हूँ जो इतने गिरे हुए हैं, इतने नीच हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितने नीच हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को भी जानती हूँ कि वो इस देश में रह के, इस देश का खा के भी इस देश से गद्दारी करते हैं। तो मुझे पता है सबके, यू कांट क्लोज योर आईज, आप देखते हैं दिन में हर एक टाइप के लोग को आप मिलते हैं। तो जहाँ तक इंसानियत की बात है और जहाँ तक मुसलमानों को कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं अभी, आई थिंक अगर आप गूगल करें तो उससे ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा, 85 से ज़्यादा कुछ हैं जो क्रिश्चियंस की हैं, और उससे फिर सेकंड नंबर पे यानी 70 या कुछ 80 से ज़्यादा जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। और जूस जिनको मार के काट के टुकड़े कर के उनके फेंके थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनके लिए एक कंट्री नहीं है। एक छोटा सा मणिपुर जितना छोटा सा हिस्सा देके उनको राजी नहीं है। उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। तो ये क्या ये मानवता है? क्या उनको छोटा सा हिस्सा नहीं दे सकते? उनको पूरी दुनिया में कहीं झेला नहीं जा रहा है। और अगर वो अपने जीवन बचाना, आज जो कह रहे हैं कि ये जो फिलिस्तीन होना चाहिए, क्या वो समझते हैं? क्या वो जानते हैं उन 80 लाख जूस का वो क्या करना चाहते हैं? क्या बताते हैं कि वो नहीं भाई इनको यहां से यहां शिफ्ट करो? वो नहीं बताते हैं। तो वो उनके लिए क्या चाहते हैं? वो स्पष्टवादी बने, वो ढंग से बताएं कि उनके लिए वो क्या चाहते हैं। उनको वो मार के काट के टुकड़े करके फेंकना चाहते हैं। तो ये हैं इनकी नीयतें और ये हैं इनकी करतूतें। तो जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी ही रहेंगे। और हमें मानवता के अधिकार से यह अधिकार बनता है कि अगर हिंदुओं का पूरे देश में एक भी देश नहीं है, कहाँ छोटा सा नेपाल है जिसको भी हिंदुस्तानी कंसीडर करो, जिसको भी भारत ही कंसीडर करो, सिर्फ भारत है। तो उसी तरह से भारत में जहां पे हिंदू सुरक्षित फील करते हैं, तो क्या इनको जूस को हक नहीं है कि एक देश होना चाहिए जहां पे वो रह सके?